इस चुनाव में मेरे पक्ष में बहुत अधिक मतदान हुआ। अपने वर्ग के मतों को छोड़ दिया जाए तो समाज के दूसरे लोगों ने भी मेरे पक्ष में मतदान किया, इस बात का मुझे संतोष है। मैं हारा अथवा जीता, ये प्रश्न मेरे लिए महत्वपूर्ण नहीं है। इस प्रकार बाबा साहब ने जो नैतिकता का प्रदर्शन किया था और सौहार्द के सांस्कृतिक मूल्यों पर आधारित राजनीति की आवश्यकता पर बल दिया था। हमारे स्वाधीनता संग्राम के दौरान बाबा साहब के अनेक समकालीन देशवासी ये कहा करते थे, हम सब लोग जानते हैं जिस समय स्वाधीनता संग्राम आज़ादी की लड़ाई चल रही थी, उस समय भी ये हिंदू मुस्लिम वैमनस्यता का बहुत प्रदर्शन होता था। उस समय एक सौहार्दपूर्ण वातावरण के निर्माण के लिए बहुत सारे नेता हमेशा ये कहा करते थे कि भाई हम सब लोग हिंदू और मुसलमान बाद में, सबसे पहले हम भारतीय हैं, और ये सोच रखनी चाहिए। बहुत अच्छी चीज है, लेकिन बाबा साहब की सोच इससे ऊपर थी। जब दूसरे नेता ये कहते थे कि हम पहले भारतीय हैं, बाद में हिंदू मुसलमान क्रिश्चियन और सिख, तो बाबा साहब कहते थे नहीं, हम पहले भारतीय हैं, बाद में भारतीय हैं और अंत में भी भारतीय हैं। अर्थात ये बीच में कहीं भी जाति धर्म संप्रदाय इनका इसमें कोई स्थान नहीं है। देवी और सज्जनों, बाबा साहब आधुनिक भारत के निर्माण में महिलाओं की महत्वपूर्ण भूमिका के पक्षधर थे। वो महिलाओं को समान अधिकार दिलाने के लिए सदैव सक्रिय रहे। बाबा साहब द्वारा रचित हमारे संविधान में आरंभ से ही मताधिकार समेत प्रत्येक क्षेत्र में महिलाओं को समान अधिकार प्रदान किए गए। अमेरिका, जिसको हम कहते हैं कि आधुनिक लोकतंत्र की जननी, उसमें विमेंस को जो वोटिंग राइट्स हैं, वो 100 साल बाद जब अमेरिका आजाद हुआ है, लोकतंत्र की स्थापना हुई है, उसके 100 साल के पश्चात वहां पर महिलाओं को वोटिंग राइट्स दिए गए थे। देखिए, उसकी तुलना में भारत का देखिए, भारत के संविधान में जिस दिन भारत का संविधान लागू हुआ है, 26 जनवरी 1950 को, उसी दिन से महिलाओं को वोटिंग राइट्स दिए गए, और इसका श्रेय जाता है बाबा साहब आम्बेडकर और उनकी पूरी टीम को। विश्व के अन्य प्रमुख लोकतांत्रिक देशों में ये समानता महिलाओं को लंबे समय के बाद मिल पाई थी। भारत के संविधान में महिलाओं को भी पुरुषों के बराबर ही समानता का मूल अधिकार दिया गया। बाबा साहब चाहते थे कि समानता के इस मूल अधिकार को संपत्ति के उत्तराधिकार तथा विवाह एवं जीवन के अन्य पक्षों से जुड़े मुद्दों पर भी एक अलग विधेयक द्वारा स्पष्ट कानूनी आधार दे दिया जाए। इस बदलाव को तेज गति के साथ लागू करने के विषय पर उनका अनेक प्रमुख जनसेवकों के साथ मतभेद भी रहा, लेकिन आज महिलाओं के संपत्ति पर उत्तराधिकार जैसे अनेक विषयों पर उनके द्वारा सुझाए गए मार्ग पर ही हमारी विधि व्यवस्था आगे बढ़ रही है। इससे यह स्पष्ट होता है कि बाबा साहब की दूरदर्शी सोच अपने समय से भी बहुत आगे थी। देवी और सज्जनों, मेरी शुभ कामना है कि इस सांस्कृतिक केंद्र का निर्माण कार्य सुचारू रूप से और समय पर संपन्न हो। मुझे विश्वास है कि यह सांस्कृतिक केंद्र सभी देशवासियों को, विशेषकर युवा पीढ़ी को, बाबा साहब के आदर्शों एवं उद्देश्यों से परिचित कराने में अपनी प्रभावी भूमिका निभाएगा। साथ ही मैं इस बात पर विशेष बल देना चाहूँगा कि बाबा साहब के जीवन मूल्यों और आदर्शों के अनुरूप समाज व राष्ट्र का निर्माण करने में ही हमारी वास्तविक सफलता है। इस दिशा में हमने प्रगति अवश्य की है, लेकिन अभी हमें और आगे जाना है। मुझे पूरा विश्वास है कि आज के इस कार्यक्रम से जुड़े आदर्शों पर चलते हुए हम भारत के लोग समता, समरसता और सामाजिक न्याय पर आधारित सशक्त व समृद्ध भारत का निर्माण करने में सफल होंगे।
इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद। जय हिंद।